चलिए, जितने भी विद्यार्थी 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा मेरे प्यारे लाल देने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामबाण क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाएंगे क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे लाल। चलिए, आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 में जितने भी छात्र छात्राएँ एग्जाम देने वाले हैं बस इस वीडियो को देखिए, पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है और देखिए आपके परीक्षा में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको मात्र 35 क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, तो आइए प्यारे लाल शुरुआत करते फटाफट। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय घूर्ण का SI मात्रक क्या हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो आपको याद रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होगा मेरे प्यारे लाल, ये चुंबकीय आघूर्ण का दोस्तों क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। एक और मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, B नंबर होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। और ऑप्शन ए में दिए गए जो है प्यारे लाल ध्रुव प्रबल का है, तो ध्रुव प्रबल तो होगा नहीं, और कार्य का जूल होता है तो ये वाला भी नहीं होगा, और जूल टेस्ला तो किसी का नहीं होता है। याद रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धारा घनत्व एक राशि है। देखो, धारा एक अदिश राशि, लेकिन धारा घनत्व जहाँ पर लग गया ना, यहाँ पर डेंसिटी आ गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना धारा घनत्व आपका सदिश राशि होता है जिसका फार्मूला जो होता है J बराबर क्या होता है, I/A होता है। और ये मेरे प्याला सदिश राशि होने के साथ साथ इसका मात्रक जो होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, A नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर से ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 100% 4 साल से लड़ सा है, बस मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, मेहनत से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में गोल रखिए आप लोग टॉपर लिस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। देखिए, प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर तो कहेंगे नहीं। ठीक है, वोल्ट भी नहीं कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। देखो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका अगर मान लीजिए चालकत्व कहलाता है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, MHO हो जाएगा, इसका उल्टा ओम का। ठीक है, MHO जो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना C नंबर। चलो आ जाओ। अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है, देखो विद्युतशीलता आप लोग जानते हैं मेरे प्यार लाल, ER जो होता है E/T क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है विद्युतशीलता। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा था चुंबकशीलता के लिए, तो चुंबकशीलता जो होता है मेरे प्यार लाल क्या होता है, μR जो होता है कि प्यार लाल क्या होता है, μ/μ0 होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो राइट आंसर जो होगा वो आपका B नंबर होगा। याद कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। और μR का मान पूछेगा तो इसका मान जो होता है आपका 1 होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, तो ये सब याद करते जाइए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, B नंबर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन। तो किसी भी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होता है। देखो, किसी भी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी का होता है। क्या होता है, कोई भी चुंबक है तो चुंबक का जो चुंबकीय घूर्ण होता है उसका क्या होता है, सदिश राशि होता है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो आपका सदिश क्वांटिटी का होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का होगा। आइए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि μ0 का मान क्या होता है। देखिए, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिएगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते होंगे 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे मीटर होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि μ0 पूछा जा रहा है। तो μ0 जो होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई गुना 10⁻7 होता है, हेनरी बटा मीटर होता है। क्या होगा, राइट आंसर है नंबर, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो नमन कोण का मान मेरे प्यारे उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है तो रहेगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैसेज आ गया तो इस कारण से ध्यान भटकेगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घाट है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि वेट स्टोन ब्रिज मापता है। देखिए, वेट स्टोन ब्रिज मेरे पैरेलल क्या मापता है, तो ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस को मापता है। ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज जो मेरे पैरेलल किसको मापता है, रेजिस्टेंस को मापता है। किसको मापता है, रेजिस्टेंस को मापता है। ये उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापता है, इसीलिए सही जवाब C नंबर होगा। देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है मेरे पैरेलल क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। देखो, ओम इनवर्स जो होता है मेरे पैरेलल किसका मात्रक होता है, तो
ओम इनवर्स होता है चालकत्व का मात्रक होता है। और देखो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक है। वोल्ट विभव का होता है, ये वाला भी नहीं होगा। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहता है, सच्ची में तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लाना चाहते हैं, जरूर PDF नोट्स लीजिए। देखो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है मेरे प्यारे, क्या कहा जा रहा है, चुंबक का नमन कोण मान शून्य होता है। तो देखो चुंबकीय जो निराक्ष होता है, जहाँ पर चुंबकीय निराक्ष होता है वो वहाँ पर जो चुंबकीय नमन कोण का मान होता है वो आपका 0 डिग्री होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर A नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोर मैग्नेट्रॉन का मान क्या होगा। देखिए बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है मेरे प्यारे वो कितना होता है, फटाफट लगा दो प्यारे बच्चों। बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है कितना होता है, तो याद रखना 9 पॉइंट, ठीक है, 9.28 गुना 10⁻², क्या होता है 24 होता है। पावर में क्या होता है 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और ये वाला A नंबर दिया गया ना, वो आपका घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है। और ये वाला दिया गया ना ऑप्शन नॉट का मान होता है, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, राइट आंसर हमको B नंबर याद रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, चुंबकीय यामोत्तर होता है। तो चुंबकीय यामोत्तर जो होता है मेरे प्यारे क्या होता है, एक भौगोलिक तल होता है। क्या होता है चुंबकीय यामोत्तर, क्या होता है एक भौगोलिक तल होता है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा जी 12 का A नंबर। चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम याद कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ 13 नंबर प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है, तो ये आपकी घटती है, याद रखेगा B नंबर, ठीक है। चलो चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण जो होता है आपका दिक्पात कहलाता है। और PDF नोट जरूर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है, बस बेहतरीन तैयारी करना चाहते, बेहतरीन नंबर लाना चाहता है, जरूर से लीजिए। अगर आप लोग ले लिए नोट्स, ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। मैं एग्जाम के बाद आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि 100% लगता है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। देखो यहाँ पर आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे, ये हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल होता है, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल प्लस में वर्टिकल होता है, V² प्लस V² भी होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा प्यारे लाल, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम याद कर लेना। ये नंबर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो मान होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मेरे प्यारे 8.85, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। 8.85 गुना 10⁻²10 के पावर 10 kg होता है कूलम प्रति kg, यही इसका मान होता है घूर्ण चुंबकीय अनुपात का, ठीक है। राइट आंसर A नंबर। देखो एक वाट क्या होता है, तो एक वाट क्या होता है जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है जूल प्रति कूलम होता है। अगर एक वाट यहाँ पर सॉरी एक वोल्ट पूछेगा तब जूल प्रति कूलम, एक वाट पूछेगा तो जूल प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। P बराबर आप लोग जानते होंगे फार्मूला प्यारे लाल क्या होता है, बताओ क्या होता है W/T होता है कि नहीं, बताओ, ये आपका फार्मूला होता है। तो वर्ग का जूल और टाइम का सेकंड, ठीक है। राइट आंसर B नंबर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1 ओम क्या होता है। तो V बराबर IR आप लोग पढ़े हो कि नहीं, बताओ V बराबर IR पढ़े हो कि नहीं, बताओ मेरे प्यारे लाल। V बराबर IR पढ़े हो, ठीक है। प्रतिरोध का मान निकालोगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर, क्या निकल जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर। तो यहाँ से राइट आंसर B नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू r का जो मान होता है प्यारा लीजिए, इसका आपका 1 होता है, किसका होता है 1 होता है। तो राइट आंसर A नंबर। चलो आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 म्यू किसके बराबर होता है, तो 1 म्यू जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो प्रतिरोध बराबर क्या था वोल्ट बटे एम्पियर, तो इसका क्या हो जाएगा प्रतिरोध का उल्टा एम्पियर बटे वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम्पियर बटे वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ओम इनवर्स सब में लगा लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि म्यूज होता है क्या होता है ओम, म्यूज होता है ओम का उल्टा होता है, इसीलिए, ठीक है। राइट आंसर A नंबर। और 21 नंबर का आंसर है कि धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, ठीक है। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I/A होता है, ये आपका सदिश राशि होता है। तो I/A देख लीजिए A नंबर है। मतलब क्या हुआ, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर A नंबर। चलो यहाँ पर देखो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एक आदर्श एमीटर उससे अच्छा वोल्ट मीटर पूछा है तो अनंत हो जाएगा। अगर आदर्श एमीटर सिर्फ पूछता तो क्या हो जाता है 0 हो जाता, आदर्श एमीटर पूछता तब, ठीक है। राइट आंसर A नंबर अनंत होगा। चलो किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जाहिर सा बात है मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध हमका बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कोई धातु को गर्म करेंगे प्रतिरोध इनक्रीज करता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो है विभव मापी से मापा जाता है, पोटेंशियल मीटर से जानते हैं कि नहीं, इतना इसे पहले पढ़ा है, ठीक है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी यहीं ज्ञात करता है। सेलों के दो विद्युत वाहक बलों की तुलना भी विद्युत वाहक बल के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि विभव मापी के द्वारा। प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, तो प्रतिरोध का बीमा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए R बराबर क्या होना चाहिए, R बराबर V/I फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। विभव का बीमा ऊपर में रख सकते हो, ठीक है। ml² होता है, क्या होता है ml², देखो बढ़िया से लिख देता हूँ
V/I ना होता है इसका सूत्र, तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, V आपका बीमा ml² हो जाएगा, T की घात -3 हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, और बाटा में आपका धारा का बीमा यानी कि I का बीमा रखना है तो आपका A हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा। ये वाला शायद ऑप्शन, हाँ ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि A आपका ऊपर जाएगा मेरे प्यारे लाल तो -A हो जाएगा ऊपर में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए घात जुड़ के A नंबर हो जाएगा। आज विद्युत धारा का मात्रक क्या होता था, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, तो राइट आंसर A नंबर। चलो आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है, तो मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है मेरे प्यारे लाल कितना होती है, 60 सेकंड होती है। कितनी होती है, 60 सेकंड होती है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं जी बताओ। अगर 1 मिनट देगा तो क्या आप लोग गड़बड़ा जाओगे, नहीं ना, क्योंकि आपका 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, हर कोई जानता है। देखो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक बताओ, 2.42 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पानी का 1.33 होता है। आज हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, देखो हीरा का क्रांति कोण होता है। ठीक है, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, हीरा जानते हो। ठीक है, तो पानी का भी जान लो, क्योंकि 48.75 पानी का होता है खत्म। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 24.41 होता है। कितना होता है, 24.41, तो राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा 24.41। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, जल के लिए क्रांति कोण होता है, तो जल के लिए क्रांति कोण मैंने अभी आपको पता है 48.75, और दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया, एकदम VBI क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिए, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिए। देखो पतले प्रिज्म के लिए आपको न्यूनतम विचलन 1 याद रखना, -1। अब देखो -1 यहाँ पर नहीं लिया, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, म्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, म्यू -1 × A। अगर यहाँ पर आपका विचलन आपका n दे देगा तो n में से घटेगा। ठीक है, तो म्यू दिया है मेरे प्यारे, इससे राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ पर प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो फ्रीक्वेंसी प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन में नहीं बदलता है। चलो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है क्या होता है 1 + D/F होता है। राइट आंसर A नंबर। आ जाओ, खगोलीय दूरदर्शी में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए आपका क्या होता है, F जो होता है मेरे प्यारे > F ही होता है। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, पूरा कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोग को एजुकेशन लेक्चर मेरा ऑफिशियल चैनल आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और नोट्स आपको लेना है। ठीक है प्यारे लाल, नोट्स आपको लेना है तो ये नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट से आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और पूरा सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक प्राप्त करना, आपको टॉपर बनना है, ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, फटाफट इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले लीजिए प्यारे बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जितना हो सके शेयर करें। जय हिंद।